मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी 97वें नंबर की गाथा। अपन ने कल इसकी गाथा टीका को पढ़ा था स्वाध्याय में। यहाँ जो जगत के 6 द्रव्य हैं उनमें मूर्तपना, अमूर्तपना और चेतनपना, अचेतनपना किस किस द्रव्य में है, इस प्रकार यहाँ वर्गीकृत 6 द्रव्यों को किया गया है। गुरुदेव का प्रवचन है, पेज नंबर 190 है। अब द्रव्यों के मूर्तत्व, अमूर्तत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व इस प्रकार से 4 भाव बताते हैं। इस जगत में 6 वस्तुएं हैं, उनके पृथक पृथक भाव हैं। 5 जड़ पदार्थों के प्रत्येक का भाव अपना अपना अपने से अभेद है और पर से भेद है। चैतन्यमय जीव का अपना भाव अपने से अभेद है और पर से भेद है। यहाँ काल की बात साथ में ले ली है। यानी ऐसे तो ये पंचास्तिकाय नाम का ग्रंथ है और 5 अस्तिकाय द्रव्यों की चर्चा है, पर काल भी एक द्रव्य है जगत का, तो उसको भी यहाँ 6 द्रव्य का समुदाय रूप है ना विश्व, तो उसको चर्चा भी यहाँ काल की भी ली है। और 100 गाथा में तो काल द्रव्य की विशेष चर्चा इसमें आएगी। चैतन्यमय जीव का अपना भाव अपने से अभेद है और पर से भेद है। यहाँ काल की बात साथ में ले ली है। आकाश द्रव्य अमूर्तिक है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। यानी 4 भाव लिए, मूर्तिक, अमूर्तिक, चेतनपना, अचेतनपना। तो चेतनपने में तो एक जीव मात्र है, शेष 5 अचेतन हैं, और मूर्तिक में एक पुद्गल मात्र है और शेष 5 अमूर्तिक हैं। ये चर्चा इसमें ली है। देखो, इसी प्रकार आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, तथापि आत्मा और आकाश के स्वरूप, ये रह गई थी। देखो, हाँ आ गया ना। आकाश द्रव्य अमूर्तिक है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, और आत्मा में भी स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। फिर भी आत्मा और आकाश के स्वरूप में अंतर है। आकाश अचेतन अमूर्तिक है और आत्मा चेतन अमूर्तिक है। फर्क आ गया ना। इसी प्रकार काल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य तीनों में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं, इसलिए अमूर्तिक हैं परंतु अचेतन हैं, जबकि आत्मा चेतन अमूर्तिक है। यानी पहले अमूर्तिकपना सिद्ध किया, तो 5 द्रव्य अमूर्तिक और स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल एकमात्र मूर्तिक कहा। और 5 अमूर्तिक में 4 जो अमूर्तिक हैं वे अचेतन अमूर्तिक, और जीव मात्र चेतन अमूर्तिक है। आत्मा पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है और अचेतन है। आत्मा चेतन अमूर्तिक है। यह बताकर आत्मा पर पदार्थों से भिन्न है, ऐसा कहते हैं। मूल बात तो ये है। हमें सबकी ये जितनी स्टोरी सुनाई है वो इसलिए बताई है कि आत्मा पर पदार्थों से भिन्न है। जो पदार्थ अपने से भिन्न हो उसका त्याग आत्मा किस प्रकार करे, इस संदर्भ से बहुत गंभीर चर्चा गुरुदेव ने यहाँ उठाई है। देखो
हाँ, बहुत गंभीर चर्चा ली है। देखो, जो पदार्थ अपने से भिन्न हो तो उनका तो अनादि अनंत सदैव ही त्याग रूप है वे तो। तो उसका त्याग आत्मा किस प्रकार करे? जिसको ग्रहण किया हो उसका त्याग हो। जब ग्रहण किया ही नहीं तो त्याग का कोई प्रश्न भी उत्पन्न होता नहीं। तो कुटुंब, पैसा, शरीर इत्यादि से आत्मा भिन्न है। स्त्री, पुत्र, माता, पिता, भाई, बहन, कुटुंब, पैसा, धन दौलत, शरीर इत्यादि से आत्मा भिन्न है। हाँ, उसका त्याग आत्मा नहीं कर सकता। और अज्ञानी जीव मानता है कि वह पर पदार्थ को छोड़े तो त्यागी कहलाएगा। कितनी है? हाँ, है ना। और आगे भी चर्चा ली है। देखो, बहुत गंभीर यहाँ पर बात करी है ना। त्याग करने की इसको ऐसी वो लगती है कि, है ना, कई लोग तो कहते भी हैं जैन धर्म तो त्याग प्रधान धर्म है। अरे काय का त्याग? मिथ्यात्व और रागादि के त्याग की बात है जो तेरी परिणति में चल रहे हैं। ये शरीर, पुद्गल और अन्य कुटुंब, धन दौलत, पैसा, जमीन जायदाद, ये तो तेरे है ही नहीं, तो तू त्याग करे, ये बात तो आई कहाँ से? मैं आज से ताजमहल का दान देता हूँ। अब तुम कौन हो ताजमहल के जो दान देते हो? वो लिखा है ना, उनने लिखा है, ये अपने सहारनपुर के थे ना, नहीं सरदार शहर के दीपचंद जी, अपने बाल लिखा है ना, वस्तु की मालिक वस्तु है। अज्ञानी जीव मानता है कि पर पदार्थ को छोड़े वह त्यागी कहलाए। फिर वो तर्क भी करता है। क्या तर्क करता है? कि जीव को जो अध्यवसाय होता है वह क्या पर के आश्रय बिना होगा, ऐसा तर्क करता है। ऐसा टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिया है। वहाँ एक प्रश्न उपस्थित किया, स्वयं नहीं, कि जब पर वस्तुओं का ग्रहण त्याग आत्मा को है नहीं तो फिर पर के त्याग की बात जिनवाणी में क्यों कही गई है? तो उसमें इतना उत्तर दिया कि यह जीव उनका आश्रय लेकर अध्यवसाय अपनी परिणति में करता है, अर्थात अपनी परिणति में होने वाले अपराध दोष रूप अध्यवसाय का वे निमित्त होने से दरअसल तो अध्यवसाय छुड़ाया है। वहाँ पंडित जी ने लिया खुलासा एकदम, वास्तव में तो अध्यवसाय छुड़ाया है। तो अध्यवसाय छुड़ाया है तो उसमें उनको छुड़ाया है ऐसा कहने में आया क्योंकि उनका लक्ष्य छुड़ाया है। हाँ, तो वो निमित्त में सहज अभाव हो जाता है। त्याग करने से मिथ्यात्व जाएगा, अध्यवसाय जाएगा, उसके प्रति ममत्व जाएगा, ऐसा नहीं है। ममत्व जाने से उनका संयोग सहज छूट जाता है। दरअसल में तो ममत्व छुड़ाया है, और ममत्व होता है लक्ष्य करने से। 3 पॉइंट समझना। अपनी परिणति में होने वाला पर पदार्थों के प्रति, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, धन दौलत, जमीन जायदाद, शरीर आदि, इनके प्रति का ममत्व जीव के परिणाम में होता है, और उसमें यह मैं हूँ ऐसा एकत्व वह जीव के परिणाम में होता है। इसका नाम अध्यवसाय है। और परिणाम में होता है तो परिणाम में क्यों होता है? अब इधर से ही चलेगी बात कि ये लक्ष्य करता है तो होता है। तो दूसरा बिंदु कौन आ गया? परिणति में ममत्व और पर पदार्थों के ममत्व और एकत्व का भाव जीव की परिणति में होता है। क्यों होता है? कि ये लक्ष्य करता है तब होता है। अब तीसरा बिंदु आया, किसका लक्ष्य करता है? कि स्त्री, पुत्र, धन दौलत आदि का ये लक्ष्य करता है। ये 3 हो गए ना। अब तेरे को छोड़ना क्या है? वास्तव में अपनी परिणति का अपराध छोड़ना है। तो परिणति में जो ममत्व एकत्व का जो अपराध है वो पर के लक्ष्य से हो रहा है, तो लक्ष्य छुड़ाया है। तो लक्ष्य छुड़ाया है तो ये लक्ष्य तो छोड़े नहीं, और पर वस्तु का त्याग करके माने
कि मेरे ये ममत्व एकत्व का भाव अध्यवसाय का छूट जाएगा, तो ये इसकी भारी भूल है, छोटी भूल नहीं, भारी भूल है। चक्रवर्ती होते हुए भी उसे वो अध्यवसाय नहीं है। हाँ द्रव्यलिंगी मुनि ने सब छोड़ा तो भी उसे, हाँ अध्यवसाय है, ये आई है सब चर्चा। देखो उसका तर्क है कि जीव को जो अध्यवसाय होता है वह क्या पर के आश्रय बिना होगा, इसलिए पर को छोड़ना चाहिए, उसका तर्क है। अब यहाँ से देखो, शरीर, कर्म, पैसा, देव, गुरु, शास्त्र इत्यादि समस्त जड़ और चेतन पदार्थ तुझ से तीनों काल भिन्न हैं, पर वस्तु छोड़नी नहीं पड़ती, वह तो छूटी हुई ही पड़ी है। वह तुझसे तीनों काल भिन्न है, इसलिए उसके ऊपर की दृष्टि छोड़। फिर दूसरा, शरीर, मन, वाणी आदि पर पदार्थों को मैं छोड़ता हूँ, ऐसी जो भ्रांति और विकार वह भी छोड़ा नहीं जाता। देखो हाँ, भ्रांति है ना, उसमें मैं पने की अथवा मैं छोड़ता हूँ इस रूपता का विकार, भ्रांति, वह भी छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि जो विकार अथवा दोष हो गया उसे किस प्रकार छोड़ना, जो पर्याय में उपस्थित ही हो गया, अब उसे कैसे छोड़ना, और जो दोष अभी हुआ नहीं उसे किस प्रकार छोड़ना। बहुत बात लॉजिक से है, न्याय से बात है, यानी क्या समस्या क्या है सामने, अपन उसको फिर दोबारा देखते हैं कि इसकी परिणति में, जीव की परिणति में भ्रांति के कारण यानी मोह राग देश रूपी एकत्व ममत्व का परिणाम अपराध रूप परिणति में चल रहा है। ठीक है, क्यों चल रहा है कि ये पर वस्तुओं का लक्ष्य करता है, इसलिए पर वस्तुओं का त्याग करने का उपदेश निमित्त की तरफ से कथन करके कहा। तो तीन बिंदु हुए, एक अपनी परिणति में उत्पन्न होता हुआ दोष, दूसरा क्यों हुआ कि उनका लक्ष्य करने से, और किन का लक्ष्य करने से कि बेपर पदार्थ, तीन हो गए ना। अब छोड़ना क्या है सच्चाई इसमें, वे तो जगत के पदार्थ हैं, उनकी अपनी सत्ता है, मान लो माता है, पिता है, स्त्री है, पुत्र है, तो वे जो हैं वे उनका चेतन उनका अचेतन अपनी सत्ता से है, तेरा चेतन तेरी सत्ता से है, ये अचेतन शरीर इसकी सत्ता से है। अब क्या छोड़ना है कि परिणति में होता जो मैं पने का और मेरे पने का जो परिणाम अपराध है उसे छोड़ना है, वही अध्यवसाय। अब ये क्यों करके हो रहा है कि उनका लक्ष्य करके। ठीक है, तो पहले पॉइंट में अपन ने देखा कि पर वस्तु छोड़नी नहीं पड़ती, वो तो छूटी हुई है, उधर से बात प्रारंभ करी। इसलिए क्या करना कि तेरा जो लक्ष्य उस पर जाता है, इसलिए वह अपराध उत्पन्न होता है, लक्ष्य छोड़ना है। एक पॉइंट में बात करी, दूसरे में दूसरी चीज कि वह जो परिणति में होता हुआ अपराध है वो भी नहीं छोड़ा जाता। क्यों कि जो होना है अपराध या परिणाम वो तो हो ही गया, और जो अभी हुआ नहीं है उसे किस प्रकार छोड़े, और जो हो गया है उसे किस प्रकार छोड़े। इसलिए विकार नहीं छोड़ा जाता। देखो कितनी गंभीर बात है, अपने सारा प्रयत्न विकार को छोड़ने में लगा है, और वे कह रहे हैं विकार छोड़ नहीं सकते तुम, वो छूटता है। ये तुम पर लक्ष्य में जब जब उपयोग प्रवृत्त होगा तो नियम से विकार उत्पन्न होगा, और उसमें रुकेगा तो उसमें एकत्व उत्पन्न होगा। और जब स्वसन्मुख होगा तो परिणति में विकार उत्पन्न नहीं होगा, और उसमें रुकने रूप मिथ्यात्व उत्पन्न नहीं होगा, दोनों ही उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसे करके छूटेगा, और कोई रीति नहीं है जगत में।
और हमारा सारा प्रयत्न विकार को हटाने और घटाने में लगा है। वे कहते हैं विकार न हटाया जाता न घटाया जाता, वास्तव में तो स्वरूप की सन्मुखता करने से वह उत्पन्न नहीं होता, ऐसे करके वो छूट जाता है। नहीं हुआ उसी का नाम। बहुत स्पष्टीकरण आ गया इसमें। राग का त्याग कथन मात्र। हाँ, राग का त्याग नाम मात्र कथन है। गाथा 34 समय सार परमागम। देखो तीसरा बिंदु, शरीर आदि पर हैं तथा भ्रांति और विकार तो एक समय की पर्याय है। हो गई बात। तीन थे ना अपने, परिणति में भ्रांति और विकार का दोष, उनके निमित्त जगत के पर पदार्थ और अपना लक्ष्य, तो लक्ष्य छुड़ाया है मूलतः। पंडित जी ने भी लिया, टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यही बात है। अरे पर वस्तुएं नहीं छुड़ाई हैं, उनका लक्ष्य छुड़ाया है। देखो अब इसका यहाँ पर टोटल करते हैं पूरी बात का, कि शरीर आदि, शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, कुटुंब, धन, दौलत, संपत्ति और भी जो कुछ है सब पर हैं तथा भ्रांति और विकार वह एक समय की पर्याय है। और मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ। रास्ता ये है, मुझ में पर पदार्थ का तीनों काल अभाव है और शुद्ध स्वभाव में क्षणिक विकार का भी अभाव है। ये विश्वास करने से, इस बात को स्वीकार करने से जो विकार का भी लक्ष्य छोड़कर, यानी तीनों का लक्ष्य छूटेगा, निमित्त का, राग आदि विकार का और एक समय की पर्याय का, तीनों का लक्ष्य। तीनों का क्यों छोड़ाया? कि निमित्त वे हैं जिनके लक्ष्य में विकार उत्पन्न होता है, तो निमित्त का लक्ष्य छुड़ाया। विकार का भी लक्ष्य छुड़ाया, जो राग आदि उत्पन्न होते हुए वेदन में आ रहे हैं। और ज्ञान की, वेदन की उस एक समय की पर्याय वो तेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, तो उसका भी लक्ष्य छुड़ाया। तो निमित्त का, राग का और एक समय की पर्याय का लक्ष्य छोड़कर अपने ज्ञायक शुद्ध चैतन्य स्वभाव को लक्ष्य में लो, तो विकार और मिथ्यात्व और सर्व अपराध का अभाव होता है। देखो, मुझ में पर पदार्थ का तीनों काल अभाव है और शुद्ध स्वभाव में क्षणिक विकार का भी अभाव है। इस प्रकार शुद्ध स्वभाव की, शुद्ध चैतन्य स्वभाव की प्रतीति होने पर मिथ्यात्व की उत्पत्ति नहीं होती और स्थिरता करने से अपने स्वरूप में उपयोग की एकाग्रता, स्थिरता करने से अचारित्र दशा उत्पन्न नहीं होती, राग उत्पन्न नहीं होता। इससे मिथ्यात्व और राग देश को इसने छोड़ा, ऐसा कथन किया जाता है। बोलो देखो, है ना, एक यह बात कहाँ से शुरू हुई थी और इसका वास्तविक एनालिसिस होकर के क्या बात सामने आई, है ना। ये जीव मानता है, यहाँ से बात शुरू हुई थी। अज्ञानी जीव मानता है कि पर पदार्थ को छोड़े वह त्यागी कहलाए, यहाँ से बात शुरू हुई थी। इसने यह मान रखा है कि मैं घर छोड़ दूँ, पर कुटुंब परिवार छोड़ दूँ और कहीं जाकर के कपड़े बदल कर रहने लगूँ तो त्यागी हो जाऊँगा, यही चल रही है। तो उनने कहा तू त्यागी हुआ क्या? वास्तव में तू धर्म का त्यागी हुआ है, स्वधर्म का त्यागी हुआ। तो उसके लिए यहाँ तीन बिंदु से अपने सामने पूरी स्पष्टता कर दी कि जिनका तू त्याग करके अपने को त्यागी मनवाना चाहता है, उनसे तो तू तीनों काल त्याग स्वरूप है। और अब तुम कहते हो कि उनके प्रति मेरा जो उपयोग दौड़ता है, प्रवृत्त होता है, तो उससे राग उत्पन्न होता है। तो कहा राग को तुम छोड़ोगे कैसे? जो उत्पन्न हो गया वो छोड़ नहीं सकते, और जो उत्पन्न हुआ नहीं उसे छोड़ोगे कैसे? तो फिर क्या करना है कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ,
शरीर आदि, कुटुंब आदि, अन्य जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे पर पदार्थ मुझसे भिन्न हैं। मेरे में तीनों काल उनका अभाव है और परिणति में जो मिथ्यात्व राग देश का विकार है वो मेरे शुद्ध स्वभाव में उसका अभाव है। तो अब रास्ता क्या मिला अपने को कि शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य करो तो वे उत्पन्न नहीं होंगे। तो इसने मिथ्यात्व और राग देश को छोड़ा, ऐसा कथन किया जाता है। अब और आगे बढ़ जाओ कि जिसकी परिणति से मिथ्यात्व भी चला गया और स्थिरता बढ़ जाने से राग देश भी घट गए, यानी उनकी भूमिका में वह बदल गए, तो उस प्रकार के संयोग भी साथ में से छूट गए। संयोग छोड़ने से मेरे राग देश चले जाएंगे, ये तेरी अत्यंत भूल भरी मान्यता है, अत्यंत भूल भरी। क्योंकि जहां से है वहां से पकड़ना है ना। इस प्रकार देखो, इस प्रकार वस्तु स्वरूप के भान बिना त्यागी हो जाए और मैं स्त्री पुत्र छोड़ता हूं ऐसा माने, वह मिथ्या दृष्टि है, उसे अपने धर्म का त्याग वर्तता है, स्वधर्म का त्यागी है। वो समझ रहा है कि मैं धर्मात्मा त्यागी हूं, और यहाँ आचार्य परमात्मा और ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं तू स्वधर्म का त्यागी है। उसे स्वधर्म त्यागी कहा है। शरीर, परिवार इत्यादि पर वस्तु भिन्न होने पर भी उसे उपाधि माना है। मैं उसका ग्रहण त्याग कर सकता हूँ, यह मान्यता अज्ञान है। स्वभाव का यथार्थ ज्ञान होने पर अज्ञान टल जाता है। देखो, अज्ञान टालने की क्या विधि है कि कोई भी किसी संबंध में आपको अज्ञान हो तो उसके टालने की विधि क्या कि उस संबंध में सच्चा ज्ञान हो जाना, अज्ञान का टल जाना है। ये 4 उंगली हैं, इनके बारे में आपको भ्रांति है कि ये 4 हैं कि 2 हैं कि 8 हैं, तो इनमें भ्रांति रहना वो अज्ञान है, और 4 को 4 जान लेना ज्ञान है। बहुत सीधी सच्ची बात है ना। तो मैं चैतन्य स्वभावी हूँ, मेरे शुद्ध स्वभाव में विकार, मिथ्यात्व, भ्रांति का सदैव अभाव है, और पर पदार्थों का तो मेरी से त्रिकाल भिन्नता है। ये बात समझकर अपने चैतन्य स्वभाव का आलम्बन लेगा तो मोह राग देश सभी टलकर और सहज संयोग बाहर भी छूट जाता है। और ये सोचे कि मैं इनका त्याग कर सकता हूँ, तो ये तो कहा ये स्वधर्म त्यागी है, लिया ना इसमें। यह मान्यता अज्ञान है। स्वभाव का यथार्थ ज्ञान होने पर अज्ञान टल जाता है। आत्मा के ज्ञान बिना, शर्त रखिए, आत्मा के ज्ञान बिना व्रत तप इत्यादि करे और शास्त्र पढ़े तो भी वह रण में शोर मचाने के समान है। रण में रोना है ना। रण माने रेगिस्तान, जहाँ दूर दूर तक कोई है नहीं, वहाँ चिल्लाने से क्या होगा। ये दशा है इसकी। आत्मा अमूर्त है, फिर विषय आया अपना। दूसरे 4 द्रव्य अमूर्त हैं, 5 हो गए अमूर्त, और पुद्गल 1 मूर्त है। आत्मा जानने देखने वाला है, सो चेतन है। दूसरे 5 अचेतन हैं। पर पदार्थ से आत्मा का स्वभाव भिन्न है। उसकी रुचि करके, किसकी? अपनी स्वरूप की। पर को ग्रहण त्यागने की पर्याय बुद्धि छोड़कर स्वयं अंतर रुचि करना, वह धर्म है, वही मोक्ष मार्ग है। ये तो गुरुदेव का है, शैली ही ऐसी है। कोई चर्चा हो, चाहे वो नेमिनाथ की द्वारका संबंधी चर्चा करते हो तो वहाँ भी भेद ज्ञान की बात करेंगे। राजा श्रेणिक को याद करेंगे तो भी भेद ज्ञान की बात करेंगे।
यानी प्रथमान योग में भी भेद ज्ञान की बात करते हैं, चरणान योग में भी करते हैं, करणान योग में भी करते हैं, और ये ज्ञान प्रधान शैली में जो 6 द्रव्यों का वर्णन है यहाँ भी वही बात करते हैं। अब देखो काल के संदर्भ से बात की है, कितने ही जीव काल को उपचारित द्रव्य मानते हैं, कितने ही काल को अनंत द्रव्यों के रूप में मानते हैं। ये सब मान्यता भूल वाली है ना। कोई कहता है काल द्रव्य, सब द्रव्य ही परिणमनशील है ना, तो उनका अपना अपना परिणमन अपने से होता है, बात तो ठीक है, लेकिन काल द्रव्य का उनमें हेतुपना निमित्तपना है, उसे स्वीकार नहीं करते, काल द्रव्य को स्वीकार नहीं करते, अथवा काल द्रव्य कोई उपचारित द्रव्य है नहीं। उपचारित द्रव्य माने ये तो सब जानते हैं कि मान लो 1 कोड़ा कोड़ी का ये काल था, 3 कोड़ा कोड़ी का ये काल था, इतना तो मानते हैं। तो ये कहाँ से आया कि ये तो उपचारित है, अथवा सब द्रव्यों के परिणमन का एक माप है, लेकिन काल द्रव्य है ये नहीं मानते। काल असंख्य हैं, अचेतन हैं और अमूर्तिक द्रव्य हैं। हाँ, सब आ गया, सब कोई काल, यानी कई कहते हैं काल आकाश का गुण है, काल माने समय, आकाश का गुण मानते हैं। कोई आकाश में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के जो गति हेतुत्व स्थिति हेतुत्व है उसे मानते हैं। उस संबंध में तो गाथाएं भी आ गई अपनी। काल असंख्य हैं, अचेतन हैं, अमूर्तिक द्रव्य है। आत्मा उससे भिन्न चेतन अमूर्तिक है, ऐसा भेद ज्ञान कराते हैं। कर्म रूपी है, अचेतन है, आत्मा उससे भिन्न है। अब देखो, कर्म के कारण जीव हो तो जीव का जीवपना नहीं रहता, और जीव के कारण कर्म हो तो कर्म का जड़पना नहीं रहता। ये मूल भूल पे एक लाइन में चोट करी है। देखो ये कैसे हुआ, इसको समझना, अपन कहाँ भूलते हैं कि मेरी परिणति में जो कुछ भी दुख रूपता का भाव है वो वास्तव में तो शोक का परिणाम है ना, वो अपना ही विकारी भाव है। तो मेरी परिणति में जो कुछ भी दुख का आकुलता का परिणाम है तो ये मानता है कि कर्म के उदय के कारण है। तो इसने अपने परिणाम का कारण कर्म को माना, यानी कि कर्म के कारण जीव को माना। कैसे करके देखो, जीव दुखी है, कौन दुखी हुआ? जीव। पर्याय में है दुख, लेकिन उस समय वह उस पर्याय से अभेद है कि नहीं जीव? जो दुख की पर्याय है तो वो दुख की पर्याय जिस समय है उस समय में जीव उससे अभिन्न अभेद है कि नहीं? तो उस दुख की पर्याय को यदि कर्म ने किया है तो इसका मतलब जीव को कर्म ने किया है। इसका मतलब कि जीव का कारण कर्म है। देखो भूल यदि हो जाती है ना तो एक भूल कितनी लंबी चली जाती है। ये दीवार बनाते ना अपन मकान की, तो मकान की दीवार में ये दीवार बराबर समकोण पे बनाई जाती है। यदि इसमें यहाँ जहाँ जोड़ है ऐसी आड़ी दीवार का और खड़ी दीवार का, उसमें इतना सा एक सूत का भी फर्क पड़ जाए तो आगे 100 फीट जाके कितना फर्क पड़ेगा? सब गलत हो जाएगा ना। इसे कहते हैं ना रेंच में गया तो जरा सी एक सूत की रेंच वहाँ 1 फुट 1.5 फुट की चली जाएगी। तो ऐसे ही एक भूल करी कि जो कुछ मेरी परिणति में दुख का भाव है, सुख का भाव है, वो उसका कर्ता कर्म है, तो फिर तुमने अपने परिणाम का कर्ता कर्म को माना। यानी परिणाम तो तुम ही हो ना उस समय में, तो अपने को ही कर्म से उत्पन्न हुआ माना। तो मेरा कारण कर्म है और मैं विकार करता हूँ तो इतनी स्थिति के कर्म मानता हूँ, तो तुम कर्म के कर्ता हुए और कर्म तुम्हारा करता हुआ। तो तुम
कर्म के जड़पने को तुमने जड़ ना रहने दिया और अपने चेतनपने को चेतन ना रहने दिया, सब घपला कर लिया। एक भूल हुई ना, एक भूल को आगे तक ले जाओ तो कहाँ जा कर के ये गड़बड़ होती है। दोबारा पढ़ते हैं, देखो, कर्म के कारण जीव हो तो जीव का जीवपना नहीं रहता, चेतनपना नहीं रहता, और जीव के कारण कर्म हो तो कर्म को जड़पना नहीं रहता। कर्म कर्म के कारण से है और जीव जीव के कारण से। अगली गाथा आने वाली है, बहुत गजब। अभी अपन ने इस गाथा में, ये तो पूर्ण हो गई, मूर्तिक अमूर्तिक चेतन अचेतन, इस प्रकार से 6 द्रव्यों का वर्गीकरण देखा। अब अगली में निष्क्रिय और सक्रियता के तरफ से वर्गीकरण है इन बिंदुओं से। और उसमें गजब की बात यह है, मुझे अभी कहने का मन हो गया, पढ़ेंगे तो अपन अभी, कि ये जीव है ना, संसार में भ्रमता जीव, इसके जो आवागमन है 4 गतियों में परिभ्रमण, इसमें धर्मद्रव्य निमित्त है, वो तो सामान्य निमित्त है। विशेष निमित्त इसको ये शरीर कर्म पुद्गल और ये शरीर का निमित्तपना जो है, तो जीव को गति रूप जो इसका 4 गतियों में परिभ्रमण है उसमें निमित्त पुद्गल है। तो जीव की सक्रियता का करण पुद्गल करण कहा। समझना, अभी बात बहुत और आगे अच्छी आने वाली है जो आपको एकदम जचेगी। तो क्योंकि जब जीव अशरीरी हो जाता है और सर्व कर्म का अभाव हो जाता है, फिर वो गति नहीं करता, फिर वो गति नहीं करता, उसकी गति बंद हो जाती है, स्पंदन बंद हो जाता है। योग है ना, वो भी नहीं होता, गति भी नहीं होती। और जब तक शरीर और कर्म का सद्भाव है, सद्भाव माने संयोग रूप सद्भाव, जब तक कर्म और शरीर का संयोग है तब तक ये जीव का गमन आवागमन होता है। तो जीव के क्रिया रूप ये जो गमन आवागमन की क्रिया में पुद्गल करण कहा। अब पुद्गल की बात करते हैं, क्योंकि पुद्गल भी तो गति परिणाम वाला है। पुद्गल को कालकरण कहा। पुद्गल का निमित्त सामान्य तो धर्म द्रव्य लिया, लेकिन विशेष काल द्रव्य को लिया वहां पर। वहां अब समझना कि आचार्य परमात्मा पुद्गल का करण जीव को नहीं लिया। जैसे जीव के गति परिणाम आवागमन का बहिरंग कारण पुद्गल को कहा, पुद्गल के आवागमन का बहिरंग कारण जीव को नहीं कहा। अथवा हिलने डुलने चलने स्पंदन का पुद्गल के जो भी क्षेत्रांतर का जो परिणमन है उसका कारण जीव नहीं कहा, काल को कहा। देखो क्यों, उसका कितना लॉजिक होता है आचार्य भगवंतों की बात में, क्योंकि जिनवाणी है ना, ये तो जिनेन्द्र परमात्मा की कही बात है कि पुद्गल परमाणु छुट्टा पड़े तो भी वह गमन करता है। तो अब उसके गमन में किसको कारण कहें, छुट्टा है ना वो तो परमाणु। यहां तो जीव के जब तक शरीर रूप पुद्गल और कर्म रूप पुद्गल का संयोग है तब तक गमन है। जब शरीर संयोग छूटा, कर्म संयोग छूटा तो कोई गमन नहीं है, यही वाली बात है ना। और जबकि पुद्गल परमाणु छुट्टा पड़े तो भी उसमें गमन परिणाम होता है, तो उसके लिए कालकरण कहा। अब देखो इसमें कितनी बात निकल करके आती है कि मैं पलक झपकाता हूं तो ये पलक पुद्गल है, इसमें बहिरंग कारण भी वास्तव में काल द्रव्य है, तुम नहीं। मैं रोटी बनाता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ, मैं घर चलाता हूँ, मैं कार चलाता हूँ, मैं स्कूटर चलाता हूँ, ये सब कार्य जो हो रहे हैं उसमें सामान्य निमित्त धर्म द्रव्य है और रुकने में अधर्म है। लेकिन विशेष निमित्त यदि कुछ कहें तो जीव तो है ही नहीं। कितनी गजब की बात है। देखो ये 98वें गाथा में बात आई। हाँ, तो कालकरण कहा क्योंकि काल द्रव्य सदैव है और सर्वत्र है, और पुद्गल परमाणु का परिणमन भी सर्वत्र है और सदैव है।
जीव का परिणमन तो रुक जाता है। कितने गजब गजब के सिद्धांत इन सूत्रों में आचार्य भगवान दे के गए हैं अपने गुरुदेव। देखो गुरुदेव ने कहा कर्म कर्म के कारण से है, जीव जीव के कारण से है, ऐसा भेद ज्ञान करना वो धर्म। मैंने जब से पढ़ा मेरे चित्त में वो वही चल रहा था, तो वो आ ही गया। अभी आएगा, 98 गाथा है, आगे नहीं है। जीवा पुगल काया सहस क्रिया हवंतिणाय शेषा पुगल करना जीवा खंदा खलु खाल करना दू। आ गया देखो हिंदी हरि गीत। सक्रिय करण सह जीव पुद्गल शेष निष्क्रिय द्रव्य है, काल पुद्गल का करण पुद्गल करण है जीव का। क्या अद्भुत बात है। पहले तो एक पंक्ति में यानी 2 पद में कौन सक्रिय है और कौन निष्क्रिय है, 6 द्रव्यों का वर्गीकरण कर दिया कि जीव और पुद्गल ये सक्रिय हैं और बहिरंग करण सहित हैं। ये भी कहा देखो, सक्रिय जीव पुद्गल सहकरण, करण सहित हैं, बहिरंग कारण के सहित हैं, और शेष निष्क्रिय द्रव्य हैं, 4 निष्क्रिय हुए। उसमें अब ये 2 सक्रिय का कौन करण कौन है कि काल पुद्गल का करण और पुद्गल करण है जीव का। अरे गजब बात है। देखो टीका की पहली पंक्ति, यहाँ द्रव्यों का सक्रिय निष्क्रियपना कहा गया। जीव पुद्गल का करण बनता तो फिर वो इतनी तरह यहाँ तो ये न्याय लिया कि जीव का गति परिणाम तो रुक जाता है, पर पुद्गल का कभी रुकता नहीं है ना। ये लॉजिक्स पर से पूरी यहाँ चर्चा है। देखो सह जीवा पुद्गल काया, बाह्य करण सहित स्थित जीव और पुद्गल सक्रिया भवंती, सक्रिय है, न चा शेषा, शेष द्रव्य सक्रिय नहीं है यानी निष्क्रिय है। अब आगे जीवा पुद्गल करना, जीव पुद्गल करण वाले जिन्हें सक्रिय पने में पुद्गल बहिरंग साधन हो ऐसे हैं, और स्कंदा खलु काल करना तू, और स्कंद अर्थात पुद्गल तो काल करण वाले के जिन्हें सक्रिय पने में काल बहिरंग साधन हो ऐसे हैं। लो बात गजब की है। प्रदेशांतर प्राप्ति का हेतु यानी अन्य प्रदेश की प्राप्ति का कारण ऐसी जो परिस्पंद रूप पर्याय वह क्रिया है। आचार्य भगवान की परिभाषा देखो, आचार्य अमृतचंद्र देव की ना, परिस्पंदन होगा ना, परिस्पंदन होगा, बहुत सूक्ष्म परिस्पंदन भी होगा तो प्रदेश अन्य प्राप्त होगा। आकाश है ना, लोकाकाश में रहे हैं, असंख्य प्रदेशी आकाश है, और प्रदेश कितना है कि 1 परमाणु के बराबर, अत्यंत सूक्ष्म है, निरंश है। उस प्रदेश का दूसरा भाग नहीं हो सकता कि आधा प्रदेश चौथाई प्रदेश, ऐसा नहीं हो सकता। वो सबसे सूक्ष्म क्षेत्र का सबसे सूक्ष्म भाग वह प्रदेश है। काल का सबसे सूक्ष्म भाग एक समय है ना, क्षेत्र का हुआ, काल का हुआ। द्रव्य का सबसे सूक्ष्म परमाणु है और कालाणु है ना, और भाव वो जघन्य भाव जो है जिस किसी द्रव्य का, उसको अविभागी प्रतिच्छेद, किसी भी गुण की व्यक्तता का सबसे ऐसा छोटा भाव का भाग जिसके अब अंश नहीं हो सकते, वो अविभागी प्रतिच्छेद है ना। और एक एक समय में होती पर्याय सो वो पर्याय निरंश है। ये सब चर्चा हो गई ना, सामने है अपने। अब देखो कि एक सूक्ष्म स्पंदन भी हो जीव के प्रदेशों में,
या पुद्गल परमाणु में, स्कंदों में, तो वहां नियम से प्रदेशांतर की प्राप्ति होगी। तो स्पंदन की परिभाषा रखी कि प्रदेशांतर की प्राप्ति हो उसका नाम परिस्पंदन है, क्षेत्रांतर है, और ऐसा जो परिणाम उसका नाम क्रिया है। यहाँ क्रिया सक्रिय निष्क्रिय कहा ना, तो सक्रिय देखो पर्याय में परिणमना तो 6 द्रव्य का स्वभाव है, तो सक्रिया तो परिणमने को क्रिया नहीं कहेंगे। यहाँ क्रिया शब्द है कि परिस्पंदन के द्वारा प्रदेशांतर की प्राप्ति, कि जो परिस्पंदन सूक्ष्म में सूक्ष्म होए, जो भी परिस्पंदन माने अपन उसे क्या कह सकते हैं, उसका हिलना है ना, कंपन, तो वो जो कंपन है सूक्ष्म से सूक्ष्म कंपन भी हो जीव पुद्गल का, तो प्रदेशांतर की प्राप्ति होती है। नियम से वो दूसरे प्रदेश को प्राप्त हो जाता है ना। तो प्रदेशांतर की प्राप्ति का हेतु कौन है कि परिस्पंदन रूप पर्याय, वो उस पर्याय को यहाँ क्रिया कहा, सक्रिय निष्क्रिय कहा है ना, तो क्रिया इसे यहाँ पर ये कहा। आगे वहाँ बहिरंग साधन के साथ रहने वाले जीव सक्रिय हैं, एक पॉइंट आ गया। दूसरा, बहिरंग साधन के साथ रहने वाले पुद्गल सक्रिय हैं। 2 सक्रिय पदार्थ कहे ना 6 में, जीव और पुद्गल। आकाश निष्क्रिय है, धर्म द्रव्य निष्क्रिय है, अधर्म द्रव्य निष्क्रिय है, काल निष्क्रिय है। आ गया। देखो परिणमन वाले तो 6 ही हैं, तो परिणमन को क्रिया नहीं कहा। परिणमन को क्रिया कहेंगे तो सक्रिय और निष्क्रिय का भेद फिर किस आधार से। यहाँ तो प्रदेशांतर की प्राप्ति का हेतु जो परिस्पंदन रूप पर्याय, उसको क्रिया कहा, तो ऐसे परिस्पंदन रूप पर्याय से परिणमने का भाव स्वभाव वह जीव और पुद्गल 2 द्रव्यों में है, 4 में नहीं। हो गया स्पष्ट। अब देखो, जीव भी बहिरंग साधन के साथ रहे हुए जीव सक्रिय है। लिखा, बहिरंग साधन के साथ रहने वाले जीव सक्रिय है। इसमें से अर्थ निकालो, जो बहिरंग साधन जीव के गति परिणाम या सक्रियता का कहा, उसका अभाव होने पर जीव सक्रिय नहीं होता। इसमें ही अर्थ निकले आया, एक ही लाइन में। दोबारा पढ़ते हैं, बहिरंग साधन के साथ रहने वाले जीव सक्रिय हैं। इसका मतलब ये निकला कि जब बहिरंग साधन का साथ ना हो तो जीव सक्रिय नहीं है। आ गया। अच्छा, अब ये कि यही लाइन पुद्गल में लिखी कि बहिरंग साधन के साथ रहने वाले पुद्गल सक्रिय है। अब पुद्गल सदा सक्रिय है और जीव सिद्ध गति में निष्क्रिय है, ये अपन को बात खबर है, अपन जानते हैं। तो पुद्गल सदा सक्रिय है तो उसका बहिरंग साधन भी सदा होना चाहिए। तो वहां पर काल को बहिरंग साधन कहा पुद्गल की सक्रियता में, और जीव की सक्रियता में पुद्गल को कारण कहा। कितना गजब की बारीकी से देखो, कितनी चर्चा आचार्य कुंद भगवान ने रखी अपने। जीवों को सक्रिय पने का बहिरंग साधन कर्म 9 कर्म के संचय रूप पुद्गल है। कर्म 9 कर्म आ गए ना, 9 कर्म में शरीर हो गया और कर्म में द्रव्य कर्म हो गए, तो इनका संचय माने संयोग। बहिरंग साधन, जीवों को सक्रिय पने का बहिरंग साधन कर्म 9 कर्म के संचय रूप पुद्गल है, इसलिए जीव पुद्गल करण वाले हैं। हाँ, कितनी चर्चा आ गई यहाँ अभी अपने सामने कि 6 द्रव्यों में जीव और पुद्गल सक्रिय नाम गति परिणाम को प्राप्त होते हैं, यानी परिस्पंदन वाले हैं। यहाँ एकदम सूक्ष्मता से बात करें, और 4 निष्क्रिय हैं। ठीक है, इतनी हो गई। अब ये जो जीव सदैव सक्रिय है क्या,
तो कहा नहीं। तो जीव सदैव सक्रिय नहीं है। जब तक कर्म नौ कर्म का संयोग है तब तक उसके परिस्पंदन सक्रियता है, और जब नहीं है तब नहीं है। तो उसके कब तक है सक्रियता कि जब तक संयोग में कर्म नौ कर्म पुद्गल हैं, तो उसको पुद्गल करण वाला सक्रिय कहा। और अभी आगे कहा उसके अभाव के कारण, पुद्गल करण के अभाव के कारण सिद्धों को निष्क्रिय बनाए, अर्थात सिद्धों को कर्म नौ कर्म के संचय रूप पुद्गलों का अभाव होने से वे निष्क्रिय हैं। अब पुद्गलों का सक्रियपना कहते हैं कि पुद्गलों का सक्रियपना यानी पुद्गलों में परिस्पंदन रूप क्रिया पर्याय का बहिरंग साधन परिणाम निष्पादक काल है। इसलिए पुद्गल काल करण वाले हैं। पुद्गल के गति परिणाम की क्रिया का कारण काल द्रव्य है। हाँ, देखो नीचे फुटनोट है इसमें। परिणाम निष्पादक, परिणाम को उत्पन्न करने वाला, निष्पादक है ना। परिणाम उत्पन्न होने में जो निमित्त भूत यानी बहिरंग साधन भूत हैं, ऐसा काल द्रव्य कहा। किसके? पुद्गल के परिस्पंदन रूप पर्याय क्रिया का। थोड़ा सा गुरुदेव का अभी थोड़ा रह गया इसका। हाँ, कर्मादिक की भांति, अर्थात जिस प्रकार कर्म रूप पुद्गलों का अभाव होता है, उस प्रकार काल का अभाव नहीं होता है। इसलिए सिद्धों की भांति, देखो इसमें काल का अभाव नहीं होता तो ऐसे तो पुद्गल का भी अभाव नहीं होता। आप कह सकते हो, यहाँ पर प्रश्न ये आ सकता है कि काल का अभाव नहीं होता, वो भी अनादि अनंत द्रव्य है, और पुद्गल का भी अभाव नहीं होता। लेकिन उसको पढ़ो, वहाँ पुद्गल का संचय कहा, संयोग कहा, और पुद्गल का कर्म रूपता से अभाव हो जाता है, अकर्म दशा हो जाती, और ये शरीर रूपता से संयोग में से अभाव हो जाता है। लेकिन काल द्रव्य तो काल द्रव्य ही रहता है, उसमें तो कोई कर्म वर्गणा, भाषा वर्गणा, आहार वर्गणा ऐसा परिणमन तो काल द्रव्य में है नहीं। वो तो काल तो अपने एकदम परिशुद्ध रूप से काल द्रव्य अपने परिणाम से परिणमता हुआ अपने स्थान पर रहता है, कहीं आता नहीं जाता नहीं। और कितने हैं काल द्रव्य कि जितने प्रदेश उतने काल। तो काल का अभाव नहीं होता, अपन को ऐसे पकड़ना है। काल का अभाव नहीं होता और पुद्गल के परिणाम का अभाव। हाँ, और पुद्गल में नहीं, अपने को प्रश्न उठे कि कर्म नौ कर्म रूप पुद्गलों का तो अभाव होता है, भले पुद्गल का अभाव नहीं होता, लेकिन काल का तो कैसे ही अभाव नहीं होता। वो तो अपने काल द्रव्य अनादि अनंत जहां है वहीं है। इसलिए सिद्धों की भांति, अर्थात जिस प्रकार सिद्धों को निष्क्रियपना होता है, उस प्रकार पुद्गलों को निष्क्रियपना नहीं होता, सदा सक्रिय हैं वे। गुरुदेव का देखना बहुत अच्छा है, थोड़ा ही देखते हैं, समय कम है। अब 6 द्रव्यों में कितने क्रियावान हैं और कितने निष्क्रिय नाम स्थिर हैं, यह बताते हैं। जीव और पुद्गल द्रव्यों में कितनों का क्षेत्रांतर होने का स्वभाव है, लो, क्योंकि सिद्ध का नहीं है। आ गया ना। उसमें परद्रव्य निमित्त है। धर्म अधर्म आकाश और काल में तो क्षेत्रांतर होने का स्वभाव बिल्कुल नहीं है, रूपांतरपना है, पर्याय का परिणमन है, परंतु गति रूप सक्रियपना नहीं है। जहाँ है वहाँ अनादि अनंत पड़े हैं। आकाश पड़ा हुआ है, धर्म अधर्म द्रव्य पड़े हुए हैं, और काल भी पड़ा हुआ है, अपने अपने स्थान पर खचित। पर्याय का परिणमन, पर्याय तो प्रति समय होती है ना, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य तो सभी द्रव्य है, परिणमन तो सभी द्रव्यों का है। तो रूपांतर माने पर्याय का रूप बदलना, गुणों की व्यक्तता का भाव बदलते रहना। इसलिए उनमें गति का निमित्तपना नहीं है। जीव पुद्गल में सक्रियपने की योग्यता है तो उसमें निमित्तपना है। उसमें जीव द्रव्य की बात करते हैं
कि जीव संसार दशा में है तब तक अपने कारण से गति करता है और उसमें कर्म तथा शरीर को निमित्त कहा जाता है। यदि कर्म नौ कर्म जीव को गति करा देते हों तो दूसरे 4 धर्मादि द्रव्यों को भी गति करा दें, परंतु ऐसा नहीं होता क्योंकि उसके उपादान की योग्यता नहीं है। जीव में गति करने की योग्यता है तो कर्म नौ कर्म को निमित्त कहा जाता है। निगोद से लेकर केवली भगवान तक के आत्मा क्षेत्रांतर अपने कारण से करते हैं तो कर्म तथा शरीर को निमित्त कहा जाता है ना। आता ना तीर्थंकर का बिहार, वो औदैकी होने पर भी छायकी क्यों कही गई है, प्रवचन सारम बात है। औदैकी का अर्थ इतना ही है, वहाँ कर्म संयोग है और बिहार होता है केवली परमात्मा को। कर्म का संयोग भी है अभी और शरीर का संयोग भी है, तो पुद्गल का संयोग है ना, तो उनके तो बिहार होता है, पर सिद्ध के तो बस जाकर के एक समय में लोकाग्र में जाके विराजते हैं। यहाँ लिया देखो, निगोद से लेकर केवली भगवान तक के आत्मा ले लिया ना। निगोद से लेकर केवली भगवान तक के आत्मा क्षेत्रांतर करते हैं अपने कारण से, तो कर्म तथा शरीर को निमित्त कहा क्योंकि वे संयोग में हैं। जीव मनुष्य में से देव में जाए, घर में जाए, दुकान में जाए, उसमें आत्मा के प्रदेशों का क्षेत्रांतर होता है, वह स्वयं के कारण से होता है। यहाँ जो पुद्गल करण कहा तो ये मत समझना कि पुद्गल कराता है, तो बहिरंग कारण कहा, निमित्त रूप। वह स्वयं के कारण से होता है, शरीर के कारण से या कर्म के कारण से वह नहीं होता, परंतु स्वयं चलता है तो शरीर तथा कर्म को निमित्त कहा जाता है। अब आगे पुद्गल स्कंद की बात है, फिर अपने समय हो गया है, आगे की स्वाध्याय में अपन वो चर्चा